फरमाया कि तुम उम्मतों में से बेहतरीन उम्मत हो। क्यों? कि हुजूर अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तुम उम्मत हो। तो अल्लाह ने हुजूर की निस्बतों की वजह से हमें ये अजमत, ये शान अता की, ये हमें रमज़ान मुबारक के हमें ये मुबारक महीना अता किया जिसमें एक नफल की इबादत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें फ़र्ज़ों के बराबर उसका सवाब अता कर दिया। तो ये करोड़ बरकतें, ये नज़ूल रहमत अल्लाह ने हजूर की निस्बतों की वजह से गुलामान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाई है। 12 अंबिया कराम हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में होने के लिए दुआएं मांगते रहे। तो बाहमीरी इंतजार करता रहा, नस्तूरा इंतजार करता रहा, और बहीरा राहिब कुल्ली डालकर शाम के रस्ते में बैठा रहा, क्योंकि उसने अपनी किताबों में पढ़ा था जो आखिरी जमाने में जो नबी आने वाला है, जिसको कायनात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से पुकारेगी, जब वो गुजरेगा यहां से ही गुजरेगा। तो एक वक्त आता बहीरा राहिब वहां पर कुल्ली डालकर वो शाम के रस्ते में बैठ जाता है, और वजीफा उसका यही होता है कि वो छत पर खड़ा हो जाता है, सुबह होती है छत पर चला जाता है, और जब शाम होती है उसी कुल्ली में आकर वो आराम फरमा लेता है। हजाज से जितने भी काफले आते थे वहां से ही चलते थे, वहां पे रुकते थे, तो उसका ये अंदाज होता था वहीं पर कुल्ली डालकर वो वहां पर बैठ जाता था। तो एक दिन हुआ क्या, वक्त गुजरता गया, एक वक्त उसने वो कुल्ली डालकर बैठा था, उसने वो किताबों में जो पढ़ा था, वो निशानियां पढ़ी थी हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि उसने देखा कि दाएं बाएं जो जितने भी शजर हजर थे वो सजदा रेज थे। और जब उसने ये मंजर देखा तो एक काफला आया, और ये काफला देखकर वो जान गया कि वो ही नबी जिसकी निशानियां में अपनी तौरात और अंजील में पढ़ता रहा, आज लगता है वो मकसूद कायनात आ गया है। जब उसने देखा और उसने घर आके कहा कि खाना तैयार करो, आज मैंने इस काफले की दावत करनी है। हत्ता कि उस जगह से और भी बहुत से काफले आते थे, बहुत से काफले, मगर उनके तो नसीब नहीं जागे कि उनकी दावत की जाए। और उन काफले वालों का मकसद क्यों जागा? क्योंकि उसमें कोई आम नहीं, उसमें इमामुल अंबिया आ रहे थे, सैयदुल मुरसलीन आ रहे थे, सैयदुल आलमीन आ रहे थे। अब बहीरा राहिब खाना लेकर जब आया और लोगों ने पूछा कि आज तो वजीफा इतनी जल्दी मुकम्मल हो गया, उसने कहा इसलिए कि आज मकसूद कायनात जो आ गया है। हज़रात मोहतरम अब आया है काफले वालों से, अब वो काफले वाले बैठ गए, खाना तैयार हो गया। अब खाना खाने के बाद अब सारे बैठे हैं, वो खाना खा रहे हैं और वो तलाश कर रहा है। अब ऐसे कोई चीज खोई हुई ना हो, जिस तरह इंसान तलाश करता है, इसी तरह उसने उस चीज को तलाश करना शुरू कर दिया। उसने कहा कि सारे आगे, कोई रह तो नहीं गया? उसने कहा जी हम सारे आगे, हाँ एक 9 उम्र बच्चा है, वो उसको हमने सामान की रखवाली के लिए वहां बैठाया हुआ है। यानी देखिए हजूर अभी 9 उम्र है और उनको सामान की रखवाली के लिए बैठाया हुआ है, और यही वो इमामुल अंबिया है जो इस उम्मत की रखवाली के लिए आए हैं। अभी ये कायनात जानती नहीं है कि ये कौन है। अब उस बहीरा राहिब ने जो निशानियां पड़ी थी, अब उसने देखा क्या है कि वो सारे दरख्त के साये के अंदर बैठे हुए हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम धूप के अंदर बैठे थे। पर उसने ये मंजर देखा, और मंजर क्या देखता है? उसने मंजर ये देखा, दरख्त ने हजूर अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर साया किया हुआ था। जिधर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे थे, दरख्त का जो रुख था उसी के तरफ चला गया। अब उसने वो देखा और आके काफले वालों को कहा कि तुम कैसी बारात हो जो दूल्हा भी पीछे छोड़ आई हो। और उसने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ पकड़ा, और हाथ पकड़कर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आसमानों की तरफ लहराया और कहा तुम जानते नहीं हो ये कौन है? फरमाया अंता सैयदुल मुरसलीन, फरमाया ये रसूलों का सरदार है। फरमाया अंता इमामुल मुरसलीन, ये तुम रसूलों का इमाम है। फरमाया कि मैंने अपनी किताबों में इसकी निशानियां पढ़ी थी। फरमाया कि यही वो नबी है, यही वो आखिरी जमाने में जो नबी आने वाला था। फरमाया कि इसकी मैंने निशानियां पढ़ी थी। फरमाया कि ये वो मबूस हो गया है। फरमाया कि मैं जब ये कलमा पढ़ाएंगे औलियाने नबूवत करेंगे, और मैं इंतजार कर रहा हूं कि जब वो वक्त आए कि मैं भी इनके दस्ते कुदरत पर इस्लाम कबूल कर लूं। तो नस्तूरा इंतजार करता रहा, राहिब इंतजार करता रहा, तुब्बा हमीर इंतजार करता रहा। हजरत ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम आपने 70,000 हवारियों को इकट्ठा किया, और उसमें अपने कसीदे बयान नहीं किए, बल्कि वहां पर भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस को बयान किया।
اور بیان کیا کرتے ہیں. ان کے جب تذکرے کیے تو آپ نے کہ حواریوں نے پوچھا کہ حضور آپ بھی ان کے تذکرے کرتے ہو, آپ بھی ان کی شان بیان کرتے ہو؟ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے کہا یہ تو تذکروں کی بات ہو رہی ہے, فضیلتوں کی بات ہو رہی ہے. اگر حضور اکرم نور مجسم کے نالین کے تسمے باندھنے کی حضرت عیسیٰ بن مریم کو اجازت مل جائے, یہ بھی تو میرے مقصد کی, یہ بھی میری بہت بڑی سعادت ہوگی. اور اسی طرح صدیوں قبل پورے انبیاء آپ کا انتظار کرتے رہے, نستورہ انتظار کرتا رہا, مگر ہم نے انتظار نہیں کیا, ہمارے تو نصیب جاگ گئے. ہم پیدا ہوئے تو آسمانوں آپ سپیکروں کے اندر یہ اذانیں گونج رہی تھی, اشہد ان محمد الرسول اللہ. ہم پیدا ہوئے تو ہماری کان کے اندر اذان دے کر ہمیں یہ بتا دیا گیا تو مسلمان پیدا ہوا ہے. ہم نے تو انتظار نہیں کیا, مگر اللہ کا یہ فضل ہے کہ اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہمیں پیدا فرمایا. مگر ہم اس مقصد سے ہٹ گئے جو مقصود انسانیت تھا, جس کی خاطر یہ کائنات مبعوث کی گئی اور حضور اکرم کی تعلیمات پر عمل کرنا تھا. مگر آج ہم پیچھے کیوں ہیں؟ کیوں کہ جس کی خاطر وہ پچھلی قومیں آپ کا انتظار کر کے ان پر عمل کر کے وہ عروج پاتی گئی, مگر جن کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے, ہم نے اس ہستی کے تعلیمات کو چھوڑ کر ہم نے پستی کو اختیار کر لیا. علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ قلندر لاہور پھر اسی شکوے کو بیان کرتے ہوئے آپ نے سخت لہجے کے اندر جواب شکوہ کیا, اور آپ نے کیا لکھا؟ تیرے کعبے کو جبینوں سے سجایا ہم نے, نوے انسان کو غلامی سے چھڑایا ہم نے, صفائے دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے, تیرے قرآن کو سینے سے لگایا ہم نے, پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ وفادار نہیں, ہم وفادار نہیں تو پھر تو بھی تو دلدار نہیں. تو علامہ اقبال نے یہی شکوہ بیان کیا. وہ مقصد یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت کے توسل سے ہمیں یہ رحمت نازل ہوئی, ہمیں رمضان ملا, ہمیں قرآن ملا, ہمیں اس لیلۃ القدر کی مبارک راتیں ملی, تو ہم پہ یہ احسان بنتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کیا جائے, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کو اختیار کیا جائے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات کا حکم دیا اس کو مان لیا جائے. کیوں کہ اگر تم اس طرح کر لو گے تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, تم مومن بن کے دکھاؤ, ساری عزتیں تمہارے قدموں میں رکھ دی جائیں گی. تو اسی طرح اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.